बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं इस वक्त आलमी मंजरनामे से। दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर, तुर्की और यूनान के दरमियान जंग। तुर्की ने किस तरह से अपने फाइटर जेट्स ग्रीस भेजे हैं और ये एक बहुत बड़े तनाज़े में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की और ग्रीस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान इससे पहले भी एक बहुत पुरानी राइवलरी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। और अब एक मरतबा फिर यहां पर टेंशन्स का इंक्रीज होना एक नए फौजी तनाज़े की तरफ इशारा है। इसके साथ ही साथ रूस यूक्रेन जंग जो है उसका नक्शा भी बिगड़ गया है। और रूस यूक्रेन जंग में रूस के लिए कुछ तशवीशनाक अपडेट्स हैं। आपको याद होगा कि 2025 के अवाइल में ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन की तरफ से था, जिसने रूस की बुनियादें हिलाकर रख दी। रूस के दूर दराज इलाके नाकाबिले तस्खीर थे, लेकिन यूक्रेन ने इस तरह से उन्हें टारगेट किया कि उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। रूस का कोई भी कोना यूक्रेन से महफूज नहीं रहा। जंग इसीलिए फंसी हुई है ना, वन साइडेड नहीं रही है जंग। और इस सब के अंदर अब यूक्रेन ने जो इकदामात किए हैं वो रूस के लिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इसे इवन ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2.0 कहा जा रहा है कि दिस इज सच अ मैसिव अटैक। ये दो बड़ी अपडेट्स हैं इंटरनेशनल लैंडस्केप से जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, एक जानिब तो आपको मैं ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी कि रूस जो है उसके तो एसेट्स फ्रीज कर रहा है यूरोप, लेकिन यूक्रेन को एक बहुत बड़ा लोन का पैकेज देने जा रहा है, और बड़े बेहतरीन रेट्स पे, बड़ी फ्लेक्सिबल टर्म्स पे। और उस हवाले से यही कहा जा रहा था कि ये शायद रूस जो है उसी का पैसा फ्रीज करके यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं। अब बीबीसी कह रहा है कि ईयू एग्रीज 90 बिलियन यूरो लोन फॉर यूक्रेन एज पुतिन टेल्स बीबीसी द वेस्ट इज मेकिंग रशिया द एनिमी। व्लादिमीर पुतिन ने बीबीसी को यह बयान दिया है कि वेस्ट जो है वो अब रूस को अपना दुश्मन बनाने के लिए पर तोल रहा है। वेस्ट हमें पुश कर रहा है, दीवार से लगा रहा है, फोर्स कर रहा है कि रूस अब खुलकर वेस्ट की दुश्मनी करे। इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन ये बात कर चुके हैं कि ये जंग का दायरा कार बढ़ाकर फुल फ्लेज जो है इसे यूरोप वर्सेस रशिया ये जंग होनी है। और हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुखालिफिन के इकदामात और हमारे मुखालिफिन की यूक्रेन की सपोर्ट जो है वो ये हमें फोर्स करेगी। अब व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट कब दी है? जब यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन ने 90 बिलियन यूरो का लोन जो है, ये बहुत बड़ा पैकेज है, 90 अरब यूरो। आप अंदाजा करें इसका, ये तकरीबन आप कह ले कि 100 अरब डॉलर के करीब की रकम है कन्वर्जन में। यूरो की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी डॉलर से ऊपर है, तो 90 बिलियन यूरो औखा सौखा 100 बिलियन यूरो के करीब का ये पैकेज है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूक्रेन का जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है सदर, उसने पोलिश पीएम से मुलाकात की। और पोलैंड आपको पता है बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड और रोमेनिया ये वो मुल्क है यूरोप के जिनकी एयर स्पेस को भी रशिया वायलेट करके हल्का हल्का ट्रेलर दे चुका है। तो अब इन दोनों ने मुलाकात की है और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, कहते हैं कि स्केरियस्ट थिंग फॉर रशिया इज व्हेन वी आर टुगेदर। यानी रूस के लिए सबसे खौफनाक चीज, सबसे ज्यादा रूस को यह चीज डराती है जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, जब यूरोप और यूक्रेन एक पेज पे होते हैं। तो एक तरह से दिस इज अ मैसेज यूरोप की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, किसके लिए? रशिया के लिए। फिर इस सबके अंदर सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि रशिया तो यूक्रेन पर हमले कर रहा है, और बल्कि द गार्डियन है बरतानवी जरीदा, उसकी खबर है रशियन मिसाइल्स स्ट्राइक पोर्ट नियर ओडेसा किलिंग 7। 7 लोग मारे गए हैं। एक पोर्ट है ओडेसा शहर के करीब, उस पर रशिया ने हमला किया। फिर अल अरेबिया इंग्लिश कहता है रशिया हिट्स यूक्रेन्स पिवदेनी पोर्ट फॉर सेकंड डे एज पर यूक्रेन। यूक्रेन ने यह स्टेटमेंट दिया कि रशिया ने हमारे पोर्ट पे दूसरे दिन लगातार एक और हमला कर दिया। लेकिन अब जो चीज है वो ये है कि जो यूक्रेन है वो इस वक्त टफ टाइम देने का आगाज कर रहा है रशिया को, और रशिया इस जंग के अंदर अपर हैंड रखता है अगर हम सिर्फ यूक्रेन वर्सेस रशिया देखें। लेकिन यूक्रेन के साथ नेटो है, यूक्रेन के साथ यूरोप है, यूक्रेन के पीछे वेस्ट है, मीडिया का एक नैरेटिव है, फिर पैसा है, बहुत कुछ है। अब खबर ये आ रही है सबसे पहले नाज़रीन इकराम कि रूस के 2 फाइटर जेट्स Su-27 फाइटर जेट्स जो है, जो कि, और याद रखिएगा क्रीमिया का जो एरिया है ये यूक्रेन से रूस ने पहले एनेक्स कर लिया था, इस एरिया को अपना बना लिया। अब इस एरिया को रशिया कंट्रोल करता है, वेस्ट इसे रशिया का हिस्सा नहीं मानता, रशिया इसे अपना हिस्सा मानता है।
अब जब ऑपरेशन स्पाइडरवेब हुआ उसके बाद रशिया को क्रीमिया से मिलाने वाले ब्रिज पर भी एक अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से, जो कि सैबोटाज अटैक था, और उस ब्रिज को भी ब्लास्ट किया गया था। अब क्या किया गया है कि क्रीमिया में बेल्बेक एयरबेस है जी रशिया का। ये बेल्बेक एयरबेस है, इस पर रशिया के फाइटर जेट्स जो हैं वो खड़े थे। अब फाइटर जेट छोटा एसेट नहीं होता। ये जो दोनों फाइटर जेट्स हैं इनकी कलेक्टिव प्राइस जो है, दो Su-27 फाइटर जेट्स की जो प्राइस है वो $60 मिलियन है। $60 मिलियन। रशिया की इकोनॉमी के लिए दिस इज अ वेरी बिग फिगर। रशिया सैंक्शन से को फेस कर रहा है, बहुत कुछ फेस कर रहा है। तो हम नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन्स जो कि खुदकुश ड्रोन्स होते हैं, उन्होंने बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड सा ऑपरेशन करके रूस के एयर डिफेंस को तमाम तर चीजों को चकमा देकर Su-57 तबाह कर दी। अब एयर डिफेंस को चकमा कैसे देते हैं? एयर डिफेंस को वही स्पाइडर वेब वाली टेक्निक कि भाई बॉर्डर पे एयर डिफेंस है ना, कि यूक्रेन में से कोई ड्रोन उड़ के रूस में नहीं आ सकता, वो तबाह हो जाएगा। रूस में एयर बेस के पास तक अगर यूक्रेन ड्रोन स्मगल कर ले, किसी भी तरीके से चला जाए और परवाज वहां से भरे, तो जब तक एयर डिफेंस एक्टिव होगा वो तो फाइटर जेट के सर चढ़ जाएगा, जैसे ये सर चढ़ चुका है। तो ये एक बड़ी चीज है और ये एक बड़ा रशिया को सेटबैक लगा है ईयू वाले लोन पैकेज के बाद। ये दूसरी बड़ी चीज है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। कल की खबर है, टर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 मुल्कों को वार्निंग जारी की है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने 3 मुल्कों को पब्लिकली वार्निंग जारी की है। वो 3 मुल्क कौन से हैं? ग्रीस यानी कि यूनान, ग्रीस, इसराइल एंड साइप्रस। इन 3 मुल्कों को वार्निंग दी है कि ये जो आप मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं और जो आइलैंड्स का स्टेटस है उसके ऊपर जो आप चीजें कर रहे हैं, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने इन्हें थ्रेट दिया है और इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपने जो मिलिट्री मूवमेंट्स जो आइलैंड्स की तरफ बढ़ाई, जिन जो मुतनाज़ा हैं, तो टर्की जो है वो नेसेसरी एक्शन लेगा। टर्की जो है वो आपको टफ टाइम देगा। और फिर इन्होंने कहा कि भाई ये जो आप आइलैंड्स की तरफ रुख कर रहे हैं, ये नॉन मिलिट्री स्टेटस आइलैंड्स हैं और यहां पर आप अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट अगर करेंगे तो फिर हम चीजें जो हैं वो आगे लेकर चलेंगे। टर्किश मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बड़ा तबाहकुन साइप्रस के हवाले से, इसराइल के हवाले से और ग्रीस जो है उनके हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकिफ रखा, क्योंकि टर्की का इसराइल से भी फड्डा है, साइप्रस से भी इश्यूज है और ग्रीस जो है यूनान के साथ तो बड़ा मेजर फड्डा है। यही वजह है कि टर्की ईयू के अंदर, वो यूनान के इस फड्डे की वजह से कि 2 मुल्कों में आपस में लड़ाई है, एक ऑलरेडी अगर पार्ट है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि अब जो खबर आई है वो ये है कि ग्रीक एयर स्पेस जो है, यूनान की जो एयर स्पेस है, उसे वायलेट किया है टर्की ने, यानी एक मैसेज दिया है, अपने मसल्स दिखाए हैं। और हुआ क्या है कि 2 फॉर्मेशन टर्किश F-16 तैयारों की, ATR-72 और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, यानी 2 F-16 नहीं, F-16 की 2 फुल फ्लेज फॉर्मेशन जो हैं वो रजब तैयब एर्दोआन ने भेजी, साथ अपने ATR तैयारे भेजे, साथ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी के ड्रोन्स भेजे और वो ग्रीस की एयर स्पेस से होकर आ गए। अब ग्रीस ये कहता है कि भाई हमारे F-16 जो हैं वो भी स्क्रैम्बल हुए, फौरी तौर पर एक्टिव हुए और उन्होंने टर्किश जेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। यानी दोनों मुल्कों के पास ही F-16 हैं और दोनों मुल्कों के F-16 जो हैं वो आमने सामने भी आ गए। आप यहां से चीजों को समझें, यहां से चीजों का आप इदराक करें कि ये कैसा मामला है। और एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम चीज है और ये अब एक बड़ा फुल फ्लेज तनाजा जो है वो इस रीजन के अंदर, इसमें हम अलग से भी एक व्लॉग करेंगे कि टर्की और ग्रीस का असल इशू क्या है, फड्डा क्या है और इतने अरसे से ये इशू चल क्या रहा है। और अब टर्की ने अंदर अपने फाइटर जेट्स और अपने ड्रोन्स भेजकर मैसेज दिया है। ये मैसेजिंग होती है कि हम घुस सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज होने जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।